अवसंरचनात्मक ढांचा एवं इससे संबंधित जो सुविधाओं का विकास, यह किसी भी देश के जो विकास का एक महत्वपूर्ण आधार होता है, क्योंकि विकास के कई अन्य सहायक जो कार्य हैं वह इनके माध्यम से होकर के आगे गुजरते हैं। चाहे वो शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज की स्थापना हो, या चिकित्सालय की ये व्यवस्था हो, सड़क हो, या बंदरगाह की व्यवस्था हो, इन समस्त सुविधाओं को अवसंरचनात्मक ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और इससे संबंधित होकर के ही किसी भी देश के विकास की यात्रा आगे बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश वर्मा री एजुकेशन आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अवसंरचनात्मक ढांचा सुविधा एवं विकास, यह प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ जो मुख्य परीक्षा में अवसंरचनात्मक ढांचा सुविधा एवं विकास से संबंधित टॉपिक के अंतर्गत पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न हो सकता है। यदि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षा देने जा रहे हो तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इससे संबंधित एक योजना चलाई जा रही है जिसे प्रोजेक्ट अलंकार कहा जाता है। यह माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। यह जो योजना है वो बेसिक शिक्षा विभाग के कायाकल्प योजना के समान ही है, जिसके अंतर्गत स्कूल कॉलेजों को बेहतर अवसंरचनात्मक ढांचे प्रदान करना है और विद्यमान जो ढांचे हैं उनका जीर्णोद्धार करना है, उनका रिनोवेशन से संबंधित कार्य करना है। अर्थात माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित जो प्रोजेक्ट अलंकार की व्यवस्था है वह मूलतः स्कूलों के जीर्णोद्धार यानी कि रिनोवेशन से संबंधित है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि क्या क्या कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं और कैसे कैसे इन कार्यों को किया जाएगा। तो बेसिकली इसमें 35 बिंदु हैं, 35 पैरामीटर्स हैं जिस पर काम करके स्कूलों को आधुनिक और उसका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा बनाना है, जिससे वहां पर एक बेहतर शैक्षिक माहौल और परिवेश का निर्माण किया जाना संभव हो सके। इसमें 16 पैरामीटर्स हैं जो स्टेट फंड से वित्त प्राप्त करते हैं और इसके अलावा 10 और पैरामीटर्स हैं जिन्हें स्थानीय निधियों के कन्वर्जन से दिया जाता है। शेष 9 और पैरामीटर्स हैं जिन्हें सब शिक्षा अभियान के माध्यम से वित्त पोषण का कार्य किया जाता है। तो कुल मिलाकर के 16, 10, 26 और 9 35 पैरामीटर्स हैं जिनके माध्यम से स्कूलों के लगभग जो सभी बिंदुओं को, सभी आइटम्स को, सभी पैरामीटर्स को सम्मिलित किया गया है, जिससे विद्यालय को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके और इसके साथ में वहां पर एक बेहतर शैक्षिक माहौल और परिवेश का निर्माण किया जाना संभव हो सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा 2021-22 के बजट सत्र से इसे प्रारंभ किया गया है प्रोजेक्ट अलंकार के रूप में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत। यद्यपि बेसिक शिक्षा में ये बहुत पहले से ही चल रहा है और वहां पर ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्यालयों का कायाकल्प किया जा चुका है। उन्हीं के तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों की जर्जर स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा 2021 में प्रोजेक्ट अलंकार योजना प्रारंभ की गई है, जिससे वित्त पोषण सरकार के द्वारा किया जाता है और यह पहले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रारंभ किया गया और सभी जिलों के लिए 2021-22 के शैक्षिक और वित्तीय सत्र में दो राजकीय इंटर कॉलेज जो कि सबसे पुराने थे वहां पर जीआईसी और जीजीआईसी को इसमें सम्मिलित किया गया। बाद में इसे विस्तृत किया गया और वर्तमान समय में सभी राजकीय विद्यालयों को इसमें सम्मिलित करते हुए इसे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तक विस्तृत किया गया है, ताकि राज्य के नियमों से संचालित जो राजकीय विद्यालय हैं तथा उनसे वित्त पोषित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उन सभी का कायाकल्प किया जा सके, उनमें एक बेहतर शैक्षिक माहौल का निर्माण किया जा सके और प्रतिस्पर्धात्मक तथा गुणात्मक अध्यापन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा प्रारंभ में इसमें राजकीय विद्यालयों में 100% वित्त पोषण सरकार के द्वारा तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जिसमें संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित है, वहां पर 50% सरकार की तरफ से तथा 50% स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया था और यहाँ पर कार्य जो है वो कार्यदायी संस्था के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई थी, जिस कार्यदायी संस्था का नामांकन सरकार के माध्यम से किया जाता है। लेकिन पिछले वर्ष से इसमें परिवर्तन किया गया और वर्तमान समय में सम्मिलित जो भी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं और संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हैं उन सभी के लिए 2 पॉइंट्स पर, 2 पैरामीटर्स पर इसमें बेसिक परिवर्तन किया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यालय और स्कूल इसमें सम्मिलित हो सके। पहला ये कि जहां पर 50% और 50% धनराशि की वित्त पोषण की व्यवस्था पूर्व में बनाई गई थी, उसे परिवर्तित करते हुए सरकार की तरफ से 75% और
स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से 25% ही धनराशि के अमाउंट को वित्त पोषित करने की व्यवस्था की गई, जिससे कि स्कूल मैनेजमेंट पर इसके आर्थिक बोझ को कम किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को इसमें सम्मिलित किया जा सके। स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से की गई मीटिंग में एक बात सामने आई कि स्कूल मैनेजमेंट को ऐसा लगा कि यह हमारे द्वारा स्थापित विद्यालय है, किंतु यदि नामित कार्यदायी संस्था के माध्यम से किया जाएगा तो ये हमारे अनुसार और हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करेंगे। इसलिए वर्तमान समय में कार्यदायी संस्था जो सरकार के द्वारा नामित की जाती थी, उसके स्थान पर कार्यदायी संस्था के रूप में स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल को बनाया गया। हालांकि इसमें जो एस्टीमेट निर्माण की बात है, वह एस्टीमेट का बनाना और उसका अप्रूवल वह प्रशासकीय और शासकीय माध्यमों से ही किया जाएगा, जिससे वहां पर खर्च होने वाले वित्त का, वहां पर खर्च होने वाले अमाउंट का एक एग्जैक्ट और टेक्निकली जो है सही तरीके से एस्टीमेट का आकलन किया जा सके और उसके बाद 25 और 75 के अनुपात में क्रमशः स्कूल मैनेजमेंट और सरकार के द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा, जिससे स्कूल को अच्छा, नया और सुंदर बनाया जाना संभव हो सके। तो यह थी प्रोजेक्ट अलंकार के रूप में माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा शासन के द्वारा प्रारंभ की गई एक जीर्णोद्धार की व्यवस्था, जिससे स्कूल को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाना संभव हो सके, जो कि तीसरे चरण में वर्तमान समय में जो है पहुंची है और सभी राजकीय विद्यालयों के साथ साथ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया। पहले इसमें 75 वर्ष और 50 वर्ष के एक क्राइटेरिया भी, कसौटी भी बनाई गई थी। हालांकि वर्तमान समय में ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को सम्मिलित करने के लिए इस मानक को समाप्त कर दिया गया है। तो यह एक योजना से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी है, जिसके माध्यम से आपको प्रोजेक्ट अलंकार और प्रोजेक्ट अलंकार के कार्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस बात को समझना आवश्यक है। जब कोई भी योजना चलाई जाती है तो उसके महत्व को समझना बहुत आवश्यक। जब आप परीक्षा में किसी उत्तर लिख रहे हो तो वहां महत्व आप अवश्य लिखिए, क्योंकि कोई भी योजना जो संचालित की जाती है वो बाकायदा एक रिसर्च के बाद योजना की डिजाइन होती है और उसका उद्देश्य जन कल्याण से संबंधित होता है, पर्यावरण से संबंधित होता है, देश के विकास से संबंधित होता है, शिक्षा से संबंधित होता है, स्वास्थ्य से संबंधित होता है। इसलिए कई मानक हो सकते हैं जहां से ये या कोई भी सरकार के द्वारा बनाई गई योजना जुड़ी हुई होती है, जिसके माध्यम से उस क्षेत्र में विकास कार्य किए जाते हैं। तो अवसंरचनात्मक ढांचा सुविधा एवं विकास नामक ये जो टॉपिक है, इसके माध्यम से देश के अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित करना है। चूंकि अवसंरचनात्मक ढांचे का जो विकास होता है वो हैवी इन्वेस्टमेंट यानी कि भारी निवेश से संबंधित होता है, जहां पर तत्काल लाभ नहीं प्राप्त होता। यह एक दीर्घकालिक और भविष्योन्मुखी योजना होती है, भविष्योन्मुखी निवेश होता है, जिसके परिणाम बहुत बाद में एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में मिलता है कि किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो बेसिकली कुशल होना चाहिए, अदरवाइज वो जो पॉपुलेशन है वो डिजास्टर में चेंज हो सकता है। क्योंकि जब कोई जनसंख्या का पार्ट स्किल नहीं होता है तो वो देश की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ बनता चला जाता है, लेकिन यदि स्किल होता है तो वो इनकम प्राप्त करता है, अपनी बचत और निवेश के माध्यम से देश के विकास में योगदान करता है। तो इसके लिए अवसंरचनात्मक ढांचा और सुविधाओं का विकास किया जाता है, किंतु निजी क्षेत्र के द्वारा इसमें उतनी रुचि नहीं ली जाती, क्योंकि इसमें तात्कालिक लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए सरकार के द्वारा इस फील्ड में काम किया जाता है, चाहे सड़क का निर्माण हो, चाहे बंदरगाह का निर्माण हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे स्कूल की बिल्डिंग हो, इस बाहरी निवेश की आवश्यकता होती है। अतः सरकार एक कदम आगे बढ़कर के कल्याणकारी राज्य के दायित्वों के रूप में माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से अवसंरचनात्मक ढांचा सुविधा एवं विकास पर बल दे रही है, जिससे यहाँ पे अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित किया जा सके और आने वाले समय में देश की जनसंख्या को पॉपुलेशन डिजास्टर से बचा करके एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के कॉन्सेप्ट और उसके लाभ को लेने के लिए उनको शिक्षित किया जा सके, प्रशिक्षित किया जा सके। तो इस महत्व के साथ इस योजना को चलाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि प्रोजेक्ट अलंकार जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के तर्ज पर कायाकल्प के रूप में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य स्कूलों को रिनोवेट करना था, उसका जीर्णोद्धार करना था, और इसके लिए वर्तमान समय में राजकीय विद्यालयों के साथ साथ समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय और संस्कृत के विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है। यह थी प्रोजेक्ट अलंकार योजना की एक तथ्यात्मक जानकारी तथा उसके महत्व से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक व्याख्या, और इसके माध्यम से आपको
इससे संबंधित समस्त जानकारी मिल गई होगी। और यदि आपकी परीक्षा में ये पूछा जाता है, आगामी मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इनसे संबंधित बिंदुओं को जो है लिखने में सहज ढंग से उसका उत्तर बताने में आप सफल होंगे। तो आज के सेशन में प्रोजेक्ट अलंकार की इतनी ही जानकारी। यदि कोई नई जानकारी मिलती है, कोई नया टॉपिक मिलता है, तो पुनः आप लोगों के साथ हम उसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।